मैं लगभग पिछले 5 से 6 महीने से इंदौर में हूँ। और मैं जब घर से आया था तो ये सोच के आया था कि मुझे खाना बनाना सीखना है। मतलब थोड़ा उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है या अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है तो अपन को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। तो उसी हिसाब से तो मैंने अब ये सोचा है कि अगर मेस पे मैं रोज़ जाता रहा तो वो सही नहीं रहेगा कहीं ना कहीं, और मौका भी नहीं मिलेगा खाना को बनाने का। तो अब मैंने डिसाइड किया और फिर कृष्ण ने भी यही डिसाइड किया कि अब हम हमारा जो दिन का खाना रहता है, यानी हमारा जो लंच रहता है, वो हम रूम पे ही बनाया करेंगे। और रोज़ सोचा करेंगे कि कुछ ना कुछ क्या बनाएं। उससे ये होगा कि दिमाग में भी आएगा कि आज क्या बनाना है, नहीं तो खाना ही नहीं खाएंगे। तो सेम 1 घंटा हमें आने जाने में, पूरा वहाँ से आने जाने में लगता था, वही टाइम हमको यहाँ पे लगता है। आज कुछ हमने सोच रखा है कि चावल उबालेंगे, चावल से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। चावल उबालने के बाद मैं कुछ और बनाने की कोशिश करूँगा और क्रिस कुछ और बनाएगा। इसका मतलब टोटल ऐसा तो पता नहीं हमें कि किस तरीके से क्या बनाएंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया है कि क्या बनाना है। अब थोड़ी देर से दुकान पे जाएंगे, जो भी सामान है, नई मिर्ची वगैरह जो सब लाना है वो लाएंगे, फिर उसे बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा ये भी यकीन है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही बनेगा। भले मैंने बहुत ज़्यादा कुछ पहले बनाया नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ऐसा तो नहीं बनेगा कि वो सही नहीं रहे। ये जो चावल थे ये हम कल लेके आए थे, और ये 1 किलो के थे। ये लगभग कितने कितने के थे? 100 रुपये के। ये 100 रुपये के पड़ गए थे। तो इन्हीं को अब हम उबालेंगे। उबालते इस कढ़ाई में, और वेइंग स्केल में रोज़ नाप होता है इसका 200 ग्राम का। 200 ग्राम के हिसाब से निकल ज़्यादा है। अभी मैंने थोड़े ज़्यादा डाल दिए थे। अब चावल क्रिश थोड़े कम कर रहा है इन्हें। और नाप के बनाते हैं तो वेइंग स्केल पे नाप के बनाते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है। घर पे तो ऐसा होता था कि मम्मी को पता ही रहता था कि किस हिसाब से बनाना है, वो अपने आप कटोरी से ही नाप ले लेती थी उसका। और अब दुकान पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद, कुछ सामान लाना है, मिर्ची टमाटर अगर मैं डालूंगा मेरे उसमें। सुबह मैंने नाश्ते में ओट्स खाए थे, और ओट्स खाते खाते अभी क्या ओलंपिया का टाइम चल रहा है, तो मैं पूरा उसका मतलब मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ उसके लिए। और जो मेन है ओलंपिया वो कल है। और ओट्स खाते खाते जो मैंने ख़त्म कर लिए, उसके बाद मैं ऑल अबाउट ओलंपिया की वीडियो चेक करता हूँ। और मतलब यहाँ से अपडेट आती रहती हैं इन चीज़ों के बारे में ढंग से। मतलब ये चैनल ऐसा है कि जब से मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था इस फील्ड में, तब मैं इस चैनल को देखता था। मतलब बहुत काम तरीके से सब चीज़ों को बताते हैं। मतलब जो अविरल भैया हैं जो इस चैनल को मतलब होस्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में बताते हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है। लगभग 12 बज चुके हैं और यही टाइम होता है, इसी टाइम पे लंच करते हैं। मतलब नॉर्मल हम मतलब मेस पे हम जाते थे तो इसी टाइम पे जाते थे, और इसी टाइम पे खाना लगभग थोड़ी देर बाद तैयार हो जाएगा। तो दिन का एकदम सही जो है वो रखना है। मतलब जब हम बाहर रहते हैं ना, तो थोड़ा सा मैंने ये खुद रियलाइज़ किया है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने कामों को सही टाइम पे करना, क्योंकि रोक टोक करने वाला कोई रहता नहीं है। सब कुछ बातें अपने ऊपर ही आ जाती हैं कि हम अगर करना चाहें तो ही चीज़ें होती हैं उस हिसाब से, नहीं तो कुछ भी वैसा नहीं होता। अभी हम सोच रहे थे कि दुकान पे जाएं, लेकिन उससे पहले हमने कल चेक किया तो क्रिश एडवांस में सब कुछ चीज़ें ले आया था। मतलब धनिया लाना था मुझे तो वो भी है, हरी मिर्ची इसमें है ही, और टमाटर जो मुझे चाहिए था वो भी है यहाँ पे, शिमला मिर्च है वो भी रखी हुई है पहले से। तो वो अब कुछ चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो है हम पे। और चावल भी हमने लगा दिए हैं। मतलब चावल उबल रहे हैं, लगभग 10 मिनट के समथिंग ये हो जाते हैं पूरे। आज का जो मेरा दिन था वर्कआउट का, वो बैक और बाइसेप का था। मतलब मैं अब हफ्ते के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं करता, बस लगातार उनको, मतलब ये इतनी जल्दी में नहीं समझा पाऊँगा, ये सब छोड़ो। तो अभी क्रिश गया है पनीर लेने, पनीर अकेला नहीं था, उसे जो बनाना था। और मुझे बनाना है सोया बड़ी चावल के साथ, तो मेरे पास वो पहले से थी। तो अभी उसने मेरे से बोला है कि मुझे चेक करना है कि इसका पानी ऊपर से निकल ना जाए, तो मैं देखता रहूँगा वो। और क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है खाने को बनाने का और टेस्ट को बनाने का, कैसे टेस्ट लाया जाता है अपनी चीज़ों में, तो हम मसाले बहुत सारे ले आए थे। मतलब लगभग हम पे 3 से 4 मसाले हैं छोटे छोटे पैकेट में। मैं अभी काउंट करवाता हूँ। लगभग अगर मैं बताऊँ तो एक ये है, दूसरा ये,
मैंने पहले कभी इनको यूज़ नहीं किए हैं, मतलब जो क्रिश है इसमें डले हैं 2, एक मैगी का है छोटा सा पैकेट मैगी मसाले का, मैगी मसाला ये मैगी हम खाते नहीं है, एक ये है नीचे, ये है आई लव देसी चाइनीज़। मतलब मैंने इनमें से बस मैगी मसाला यूज़ कर चुका हूँ पहले, क्योंकि मम्मी चावल में डालती हैं उनको, तो मैं घर पे खा चुका हूँ। और ये है हमारे फॉर्च्यून की सोया बड़ी, सोया चंक्स, ये चावल रखे हैं इसमें। मतलब बेसिकली इस रूम में अगर कोई और दोस्त आता है तो वही सोचता है भाई स्पॉन्सरशिप करने लगा कि तू इतने सारे डिब्बे हैं तेरे पास, लेकिन ये कुछ ओट्स के हैं, कुछ नॉर्मल ओट्स के हैं, मतलब कुछ हाई प्रोटीन ओट्स के हैं, और बस उन्हीं सब के पैकेट हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े हैं, और वही सब है जो बजट में आ पाता है, ज़्यादातर चीज़ें नहीं आ पाती। क्रिस का कहना है कि शिमला मिर्ची का जो बीज का हिस्सा रहता है उसे नहीं खाते, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि इसे क्यों नहीं खाते। चावल बहुत मस्त बने भाई यार, सही लग रहा है पहले से, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से ज़्यादा गल गए। वो पानी ज़्यादा डाल दिया। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, वो धनिया काट रहा है, और ये मिर्ची सब रेडी। तो मोटी वाली मिर्च है जो क्रिस ने काटी है, पतली वाली मैंने काटी। इसका नाम हमने रखा है पनीर भुर्जी राइस, जो उसने बनाया है, और अब मेरा बनाऊंगा मैं, वो रहेगा सोया राइस सोया राइस। लेकिन एक दिक्कत है उसमें यह है कि वैसे मुझे सोया बड़ी, सोया चंक्स और चावल दोनों बराबर लेने थे, लेकिन चावल थोड़े से ज़्यादा हो गए हमारे, इसलिए मैं सोया चंक्स थोड़े कम लूँगा। बन गई, बहुत सही लग रही भाई देखने। कोरिएंडर, अभी ये देख लिया है आपने, देखने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, और इसकी खुशबू भी ऐसी ही आ रही है। अब मैं मेरा बनाऊंगा, मेरा भी काफ़ी अच्छा बनेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये मैं उसी में सोया चंक्स को अभी वेट ले रहा हूँ, जिसमें मैंने नाश्ता किया था, सुबह ओट्स खाए थे। क्योंकि चावल बहुत सारे हैं। मैंने इसमें 1.5 चम्मच घी डाला है, वैसे मतलब इतना ही डालूंगा, लेकिन अगर ऐसा लगेगा कि और कमी है, मतलब अगर सब्जी ढंग से नहीं हो रही, तो फिर मैं फिर से डाल लूँगा इसमें घी। ये हमारे पूरे मसाले हैं, सबसे पहले मैं ज़ीरा डालूँगा, डालेंगे इसमें पूरे अपने मसाले जो भी हैं ये, और जो मैंने शुरू में बताए थे वो सब। सबसे पहले नमक, हल्दी, मिर्ची, उसके बाद ये 2 मसाले, मैगी मसाला है और एक और है कोई सा वो वाला भी। ये हमारे स्पेशल जो मैंने बोला था, शायद इसी से वो टेस्ट आता है जो अच्छा आता है, मतलब इन दोनों से। डन। अभी मैं तेरे को देता हूँ, थोड़े से टेस्ट करके बताना कैसा लगता है।
बहुत सारे दे दिया यार आपने। टेस्ट करके दो अच्छे लगेंगे तो और ले लो। कैसे बने? सोया चंक्स से थोड़ा ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। जो मैंने तेरे को पार्ट दिया था उसमें शायद सोया चंक था इसलिए। मतलब रो टेस्ट आ रहा है सोया चंक्स का। अच्छा है पर चावल अच्छा। अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं रुक, मैं भी देखता हूँ टेस्ट करके। मुझे तो बहुत बढ़िया लगे। अच्छा रियली बता कैसे लगे अभी तो? अच्छा अच्छा सच में अच्छे हैं तेरे बने उससे अच्छे थे कि कम अच्छे? मेरी ज़्यादा अच्छी थी। अभी मेरा वक्त हो गया है कोचिंग पे जाने का। इसी तरह मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो में।